السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين۔ وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما، آمین۔ حمد و ثنا، کبریائی و برائی، تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے جو رب العرش ہے، خالق کی کائنات ہے، کریٹر آف یونیورس ہے، ماسٹر آف ورلڈ ہے، 18,000 مخلوقات کے خالق و مالک ہے۔ ہم اس کی نعمتوں کو اگر گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ بس ایک جملے میں اتنا ہی کہیں گے الحمدللہ۔ اس کے بعد تعریف و پرشنسائیں سید الانبیاء رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے کہ اللہ درود و سلام کی بے شمار بارش عطا فرما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہم صلی وسلم وبارک۔ اس عظیم الشان اجلاس کے عظیم صدر فضیلت الشیخ جناب مولانا قاری و حافظ شیخ تفضل قاسمی السلفی حفظہ اللہ، للپور اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کی ہونہار عزیز بچوں،
पर्दे के एक साइड में बैठी हुई पर्दा नशी इस्लामी खवातीन, मेरी प्यारी माओं और बहनों, वक्त बहुत ही मुख्तसर सी है। इस दुनिया में बहुत से किस्म के इंसान मौजूद हैं। कोई काफिर है, कोई मोमिन है, कोई मुनाफिक है, कोई आबिद है, लेकिन हम जो इबादत कर रहे हैं, हम जो आमाल कर रहे हैं, हम अल्लाह के लिए, बहुत से लोग या फिर हम जो इबादत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो 5 वक्त की नमाजें और रमजान के 1 महीने मुकम्मल हम रोजा रख रहे हैं, क्या वो सारे आमाल अल्लाह के नजदीक कबूल हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपको मालूम है कि मैं जो नमाज पढ़ रहा हूं, मेरी नमाज अल्लाह के यहां कबूल हो रहा है? या फिर मैं जो रोजा रख रहा हूं, मेरा रोजा, मेरी नमाज, मेरा हज, मेरा ज़कात, ये सारी इबादत हम जो कर रहे हैं, क्या कोई कह सकता है उठ के कि मारूफ भाई मुझे मालूम है मेरी नमाज अल्लाह के यहां कबूल हो रहा है? कोई कह सकता है उठ के? या फिर मेरी माँ और बहनों में से कोई उठ के कह सकता है कि मारूफ मेरी नमाज कबूल हो रही है अल्लाह के वहां पर? कह सकता है कोई? आप जानते हैं आपकी इबादत, आपका अमाल, आप जो काम कर रहे हैं, नेकी कर रहे हैं, ये नेकी, ये नमाज, ये काम अल्लाह के नजदीक कबूल हो रहा है या नहीं हो रहा? आपको मालूम है? मालूम नहीं है। मुझे भी मालूम नहीं है कि मेरी नमाज, मेरा रोजा अल्लाह के नजदीक कबूल हो रहा है या नहीं कबूल हो रहा है, मुझे भी नहीं मालूम है। लेकिन ये जो हम आमाल कर रहे हैं, आमाल के कबूल होने का, इबादत के, आमाल के कबूल होने की 3 शर्तें मौजूद हैं। 3 शर्तें, और वही 3 शर्तें मैं आपके सामने बताऊंगा। अगर आप आमाल कर रहे हैं और इन 3 शर्तों के मुताबिक, इन 3 ज़वाबित, इन 3 कवानीन, उसूल के मुताबिक अगर आप अमल करेंगे तो आपकी अमल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के नजदीक कबूल है। शर्त क्या है वो 3? क्या शर्त है वो 3? कह सकता है कोई? वो 3 शर्त क्या है वही मैं आपके सामने बताऊंगा। क्या है वो 3 शर्त? आइए वो 3 शर्त हम देखते हैं। वो 3 शर्तें जो मैंने कुरान करीम की वो तीनों आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है 3 जगह से, वो 3 शर्तें अल्लाह ने बयान की, और इन 3 शर्तों का फॉलो कीजिए, आपकी इबादत अल्लाह के कबूल हो जाएगी। वो 3 शर्तें क्या है? पहली शर्त तौहीद। याद कीजिए, नोट कीजिए अपने जहनों में। पहली शर्त तौहीद, दूसरी शर्त इखलास, और तीसरी शर्त वो आमाल जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक हो। 3 शर्त, 3 पॉइंट है। इन 3 शर्तों को आप आपकी अमली जिंदगियों पर, आप अपने आमाल पर लागू कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी इबादत, आपका आमाल अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल है। 3 शर्त इखलास, पहली शर्त तौहीद। तौहीद क्या है? मालूम है तौहीद क्या है? मैंने अगले साल बताया था तौहीद क्या है, यहां पर नहीं, मेरा गला खराब था अगले साल, और वही आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, सूरह यूनुस की वो आयत।
वला तदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। आई नबी, आई लोगों, जो अल्लाह के सिवा तुम जिसको भी पुकार रहे हो, जिसके भी पास जा रहे हो, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, जिन लोगों को भी तुम बना रहे हो, ये लोग ना तुम्हारा नुकसान कर सकता है ना तुम्हारा फायदा कर सकता है। ये तो तुम्हारा फायदा नहीं कर सकता, तुम्हारा नुकसान भी नहीं कर सकता। कौन? तुम अल्लाह के अलावा जिसके भी पास जा रहे हो। कोई जा रहे कब्रों के पास, कोई जा रहे मौलवियों के पास, कोई जा रहे फला के पास, और हजार कीमती कीमती चादरें उन कब्रों के ऊपर चढ़ाई जाती है। और जाते हैं बहुत से लोग, कहते हैं कि 4 साल हो गया शादी नहीं हो रही है, 5 साल हो गया शादी नहीं हो रही है, और जाओ और बाबा के पास जाओ, ताबीज लो, 5 दिन में बच्चा पैदा करके आओ। ऐसा हो रहा है आज। तौहीद, अल्लाह वही कह रहा है, अल्लाह के सिवा तुम जिससे भी और जिसको भी पुकार रहे हो, मदद मांग रहे हो, अल्लाह के सिवा तुम जिसके भी पास जा रहे हो मदद मांगने के लिए, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, जिन लोगों को भी तुम बना रहे हो ना, ये ना तुम्हारा नुकसान कर सकता है ना नफा कर सकता है। नुकसान तो, नफा तो नहीं कर सकता, नुकसान भी नहीं कर सकता। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे भी है कि हमारा नफा नहीं करा सकता तो नुकसान कराएगा, लेकिन अल्लाह कह रहा है इतने कमजोर है कि तुम्हारा तो नफा नहीं करा सकता, नुकसान भी नहीं करा सकता। और इसके बाद भी, ये जानने के बाद भी अगर तुम इन्हीं लोगों के पास जाओगे मदद मांगने के लिए तो तुम जालिम हो जाओगे। फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। ये जानने के बाद भी कि अल्लाह के अलावा मदद कोई नहीं कर सकता, अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा मुश्किल कुशा नहीं है, ये सारी की सारी चीज जानने के बाद भी अगर तुम अल्लाह के सिवा किसी और के पास जा रहे हो ना, तो तुम जालिम हो। जालिम, जुल्म कर रहे हो तुम। किसके साथ मालूम है? इंसान के साथ जुल्म नहीं, अल्लाह के साथ जुल्म हो रहा है। और अल्लाह ने शिर्क को गुनाह नहीं बताया, शिर्क को अल्लाह ने गुनाह नहीं बताया, शिर्क को अल्लाह ने जुल्म बताया। जुल्म किसके साथ? जुल्म किसके साथ? जुल्म अल्लाह के साथ जुल्म कर रहे हो तुम। गौर करो, तुम जो शिर्क कर रहे हो ना, अल्लाह के सिवा दूसरों के पास जा रहे हो मदद मांगने के लिए, ये जुल्म है। किसके साथ? अल्लाह के साथ। तुम जालिम हो, तुम जुल्म कर रहे हो तुम अल्लाह के ऊपर। तौहीद, और यही तौहीद की दावत देने के लिए सारे नबी सारे रसूल आए, यही तौहीद की दावत देने के लिए। और वो आयत आप उठाइए, वलक़द बासना फी कुल्ली उम्मतिर रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। सारे रसूलों का ही दावत। अल्लाह कह रहा है हमने हर कौम के अंदर, हर उम्मत के अंदर, हर जमात के अंदर एक रसूल भेजा। हर कौम के अंदर, आदम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक, ये जो नबियों का दौर और नबियों का सिलसिला रहा है ना, इन सारे जमातों में, इन सारे कौमों में अल्लाह कह रहा है कि मैंने हर जमात के अंदर, हर कौम के अंदर एक रसूल, एक नबी, एक डराने वाला मैंने भेजा है। बशीर व नजीर, जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला और जहन्नम से डराने वाला मैंने हर कौम के अंदर, हर उम्मत के अंदर मैंने बनाकर, और रसूल और नबी बनाकर हमने भेजा है। वलक़द बासना फी कुल्ली उम्मतिर, कुल, हर उम्मत के अंदर एक रसूल आए, एक नबी आए। उन सारे नबियों का, उन सारे नबियों की दावत क्या थी आपको मालूम है? उन सारे रसूलों की दावत क्या थी? अनिबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत। अनिबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, और तागूत की गुनाह से लोगों को बचाना। यह थी जी हर नबी की दावत। हर नबी की दावत तौहीद थी, सारे रसूलों की दावत तौहीद थी। यही तौहीद की दावत देने के लिए सारे नबी, सारे रसूल, सारे अंबिया यही दावत देने के लिए आए। तौहीद की दावत। तौहीद, अगर आप शिर्क करते हैं तो आपका आमाल, आपकी इबादत अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल नहीं, अगर आप शिर्क करते हैं। बहुत से लोग, बच्चा पैदा हो गया, इधर लगा देते काला टीका। पूछो क्यों लगाते हो? बद नजर न लग जाए।
लगाते हैं ना इधर, पैर में धागा बांध देते हैं। क्यों लगाते हो? बद नजर न लग जाए, बद नजर न लग जाए, इसीलिए धागा बांधते, काला यहां पर देते हैं, जो काला टीप देते हैं जो यहां पर, ये सारी चीजें शिर्क में मुब्तला है। कहां मिला है हदीस तुम्हें? अरे अल्लाह के नबी ने तो आमाल बता दिया। अगर बच्चों को, अगर अपने बच्चों को बद नजर से बचाना चाहते हो तो शाम के वक्त बच्चों को घर से बाहर मत निकालो, आयतल कुर्सी पढ़ो, सूरह इखलास पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, नास पढ़ो, फलक पढ़ो, बच्चों को फूदो। कहां मिला है हदीस की ताबीज? अगर आप शिर्क है आपके अंदर और शिर्क करते हैं आप, तो आपकी इबादत काबुल नहीं, काबिल कबूल नहीं आपकी इबादत अल्लाह के नजदीक, अगर आप शिर्क करते हैं तो। और पहली शर्त आमाल के कबूल होने की पहली शर्त है तौहीद। तौहीद अगर आप नहीं जानते, तौहीद किसको कहते हैं आपको मालूम है? अल्लाह को एक मानने का नाम तौहीद नहीं। आप सिर्फ मुंह से कह देते कि मैं अल्लाह को एक मानता हूं, आपने तौहीद का इकरार किया नहीं। मुंह से कहने का नाम तौहीद नहीं जी। मुंह किसको तौहीद कहते? एक अल्लाह की इबादत करने का नाम तौहीद है। अरे ये अल्लाह को तो एक काफिर भी कह देते, मक्के के काफिर भी अल्लाह को एक कह देते। वो उठाइए कुरान करीम की वो आयत, वला इन साल तुम माफिस मन खलक अस्समावाति वल अर्द। आई नबी, आप इन काफिरों से पूछिए, इन नास्तिकों से पूछिए, इन हरामियों से पूछिए कि जमीन और आसमान का मालिक कौन है? ये लोग यही जवाब देंगे, अल्लाह। काफिर भी कहते हैं, काफिर भी यही कहा करते थे कि जमीन और आसमान अल्लाह ने बनाया। एक अल्लाह को वो भी मानते थे, लेकिन एक अल्लाह की इबादत नहीं करते थे। यही गड़बड़ी थी उसके अंदर। वो मानते तो वो भी थे अल्लाह एक है, लेकिन इबादत नहीं करते थे एक अल्लाह की। तौहीद मैं ज्यादा नहीं लूंगा, और भी बातें, लेकिन और मुझे दो शर्तें आपके सामने बताना है। 9 बजे मुझे अपनी तकरीर खत्म करनी है। तो पहली चीज है तौहीद, क्योंकि तौहीद सारे रसूलों की दावत रही, सारे नबियों की दावत रही है तौहीद। दूसरी शर्त, आइए मैं अब ज्यादा नहीं जाऊंगा पहली शर्त की तरफ। तो अगर आप सुनिए, आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ये इबादत करते, आपकी इबादत अल्लाह के नजदीक कबूल हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको मालूम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी इबादत अल्लाह के नजदीक कबूल हो जाए तो इन 3 शर्तों को फॉलो कीजिए। उनमें से पहली शर्त है तौहीद। तौहीद है पहली शर्त। तौहीद, एक अल्लाह की इबादत करना, एक अल्लाह की इबादत करना, एक अल्लाह की, किसी और की इबादत नहीं चलेगी। अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत नहीं चलेगी। हमारा मुश्किल कुशा, हाजत रवा, सब कुछ कौन है? अल्लाह। कौन है जी? बोलो, कौन है हमारा मुश्किल कुशा? अल्लाह है। अल्लाह है हमारा मुश्किल कुशा। तो पहली चीज है तौहीद। दूसरी शर्त, 3 शर्त बताऊंगा। आपकी आमाल, आपके आमाल कबूल अगर होना, अगर आप चाहते हैं कि आपके आमाल कबूल हो जाए तो इन 3 शर्तों को फॉलो कीजिए। पहली शर्त है तौहीद। अब दूसरी शर्त आइए, दूसरी शर्त है इखलास। दूसरी शर्त है इखलास। इखलास है दूसरी शर्त। इखलास यानी हम जो इबादत कर रहे हैं, हम जो आमाल कर रहे हैं, ये इबादत, ये आमाल खालिस, सिर्फ महज अल्लाह के लिए हो। इखलास दूसरी शर्त। यानी आप जो करेंगे, जो काम आप करेंगे, चाहे वो नमाज हो, रोजा हो, जो भी काम, अच्छा काम जो भी आप करेंगे, दिल में ये नियत, ये गुमान, ये ख्याल, ये सोच रखेंगे कि मैं ये इबादत, ये नमाज, ये रोजा, मैं सारी की सारी चीजें मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं, किसी और के लिए नहीं। इखलास यानी अल्लाह के लिए कोई भी काम, जो भी काम हो अल्लाह के लिए। फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। आई नबी, आई लोगो, तू अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर दो। वलो करियल काफिरून, चाहे काफिर इससे बुरा क्यों ना मानते हो,
تم اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دو، یعنی آپ جو عبادت کریں گے وہ صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. یہ دوسری ساتھ اخلاص. اور دوسرے کے لیے مطلب نماز تو پڑھ، اللہ اکبر، نماز پڑھ رہے آپ، نماز پڑھ رہے، لیکن آپ کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگ آپ کو نمازی کہے. اللہ اکبر، لوگ آپ کو کہے کتنا بڑا نمازی گزرا ہے ہمارے گاؤں میں. بہت سے لوگ نماز پڑھتے، اللہ اکبر، نماز نیت باندھا تو باندھا، ادھر کیا کرتے اس کے ساتھ، وہ اس کی نظر سامنے نہیں، ادھر 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 ایسے کرتے ہیں. اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے اللہ اکبر ایسے پڑھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے نماز اللہ اکبر ایسے. کوئی علم ہی نہیں ہے نماز میں. ارے بھائی تم کس کے سامنے کھڑے ہو وہ تو سوچو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ اکبر، ادھر ادھر ادھر، خالص اللہ کے لیے. اور سنو، سورہ ماؤن کی وعید بھی اٹھائیے، وعید بھی اٹھائیے سورہ ماؤن کی. کیا کرے اللہ، فویل للمصلین، نمازی بھی جائیں گے جہنم میں، مصلی جائیں گے جہنم میں. آپ بولیں گے نمازی جہنم میں جائیں گے؟ جی ہم نماز پڑھے جہنم میں جائیں گے؟ اللہ کہہ رہے فویل للمصلین، نمازی جائیں گے جہنم میں. ہم نماز کیوں پڑھے؟ کون نمازی؟ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، نماز پڑھتے جی نہیں چاہتا کہ نماز پڑھ، لوگوں کے ڈر سے جاتے نماز پڑھنے میں. یہ نماز ہے، جاتا ہوں بہت سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ باپ کے ڈر سے بیٹا نماز پڑھتا ہے. مننے نماز میں باپ ڈانٹے گا، باپ کے ڈر سے بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، بیٹے کے ڈر سے باپ، اور بیوی کے ڈر سے شوہر نماز پڑھ رہا ہے. بس کسی عورت نے کہہ دیا کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو مائکے چلے جاؤں گی، شوہر چلا گیا مسجد ہر دن. یا پھر شوہر نے کہہ دیا کہ نماز نہیں پڑھے گی تو دوسری شادی کر کے لے کے آؤں گا، دوسری بیوی لے کے آؤں گا، بیوی بھی نماز پڑھ رہی ہے. تو یہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، اللہ کے لیے نہیں، اپنے شوہر کے ڈر سے، اپنے باپ کے ڈر سے، ماں کے ڈر سے، کوئی کسی کے ڈر سے، کوئی نوکری پانے کے لیے، کوئی کیا لینے کے لیے نمازیں پڑھ رہا ہے. یہ نمازیں اللہ کے لیے نہیں. جو کام کرو خالص صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے. جو بھی عبادت اخلاص کے ساتھ. تو ہم جو عبادت کر رہے اس میں 3 شرطیں موجود ہونی چاہیے. پہلی شرط توحید، دوسری شرط اخلاص، اور تیسری شرط وہ عبادت، وہ اعمال جو محمد رسول اللہ کے مطابق ہو. وہ اعمال، وہ عبادت جو محمد رسول اللہ کے مطابق ہو، یعنی محمد رسول اللہ نے جو طریقہ بتایا، جو اصول بتایا، جو قوانین بتایا، جو ضوابط بتایا، اس اصول کے مطابق، اس قوانین کے مطابق، اس ضوابط کے مطابق آپ کی عبادت، آپ کا اعمال ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے، اور وہ قرآن کی آیت بھی اٹھائیے، کیا کرے اللہ، ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو. ما موصولہ ہے، میرے رسول، اللہ کہہ رہے کہ میرے رسول تمہیں جو دے نا وہ لے لو، آنکھ بند کر کے لے لو. میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن چیزوں سے میرا رسول تمہیں روکے ان چیزوں کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی میرا رسول تمہیں جو دے وہ لو، جو دے، جو کچھ دے. اور جن چیزوں سے میرے رسول نے منع کیا ان چیزوں کے قریب بھی مت جاؤ. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ان چیزوں کے قریب بھی مت جاؤ. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں، نماز 4 رکعت ہیں، 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 1 رکعت میں 2 سجدے. اگر کوئی کہے کہ میں 3 سجدہ کروں گا، زیادہ نیکی ملے گی مجھے بھائی،
लोग 2 करते, मैं 3 सजदे करूंगा। नमाज होगी? नमाज होगी जी? क्यों नहीं होगी? हमने तो 3 सजदे किए, ज्यादा सजदे किए, 1 सजदे हम तो ज्यादा नेकी मिलेगा हमको। अरे अल्लाह के नबी लोग 2 सजदे करते एक रकात में, हम 4 सजदे करेंगे, ज्यादा दुआ करेंगे। नमाज होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने 2 ही सजदे करने का हुक्म दिया। हम अगर 10 भी सजदे कर डाले, 10 भी सजदे अगर हम कर डाले एक रकात में, फिर भी हमारी नमाज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें 2 ही सजदे करने का हुक्म दिया है, 3 सजदे, फिर 4 सजदा, फिर 1 सजदा करने का हुक्म नहीं दिया। यही कह रहा है अल्लाह, मेरा रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो। कुरान खानी करते मरने के बाद, बहुत से लोग कुरान ले जाके पढ़ते हैं, और भी बहुत सी इबादत करते, बहुत से काम करते जो रसूल से साबित नहीं। और एक और चीज, जश्न में ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। ईद मिलादुन नबी, रसूल के जन्मदिन मनाते हैं, और कहते हैं सिवाय इब्लीस के सभी खुशियां मनाते इस जहां पर, इस दुनिया पर जो रसूल का जन्मदिन ना मनाए वो इब्लीस है। अब मुझे एक मसला बताओ, अबू बकर भी क्या इब्लीस था? उमर भी इब्लीस था? उस्मान भी इब्लीस था? जब इन लोगों ने जन्मदिन नहीं मनाया रसूल का, तो तुम कैसे मनाते हो? तुम इन लोगों से ज्यादा जानते हो जी, अबू बकर से भी ज्यादा पहुंचे हुए हो तुम, उमर से भी ज्यादा चले गए आगे, उस्मान से भी ज्यादा चले गए, अली से भी ज्यादा चले गए। जब इन लोगों ने जन्मदिन नहीं मनाया तो तुम कैसे मनाते हो? तो यही अल्लाह कह रहा है, मेरा रसूल जो दे वो लो। जितना कहा है मेरे रसूल ने उतना ही करो। जोहर की नमाज 4 रकात, 4 ही रकात पढ़ो, 5 रकात नहीं। क्यों? मेरे रसूल ने 4 ही रकात बताया। फजर की नमाज 2 रकात, 2 ही पढ़ो। क्यों? मेरे रसूल ने 2 ही बताया। और एक और चीज, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी अकरम की चहेती बीबी, प्यारी बीबी, बयान करते हदीस को, मन अमिल अमलन लैसा लहू अमरुना फहुव रद्द, जिसने कोई ऐसा अमल किया, जिसने कोई ऐसा अमल किया जो रसूल से साबित नहीं, यानी रसूल ने नहीं किया लेकिन वो कर रहा है, अल्लाह के रसूल ने वो काम नहीं किया, अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया, लेकिन वो कर रहा है काम, तो कह रहा है कि फहुव रद्द, वो मरदूद है, उस अमाल को अल्लाह रद्द कर देगा, बर्बाद कर देगा, मरदूद है वो अमाल। जिसने कोई ऐसा अमाल किया जो अल्लाह के रसूल से साबित नहीं, तो वो अमाल मरदूद है, रद्द है वो अमाल। तो 3 शर्तें, यही 3 शर्तें, आप नमाज पढ़ रहे, कोई भी काम कर रहे, इन 3 शर्तों को फॉलो कीजिए, आपकी इबादत, आपका अमाल अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल है। वो 3 शर्तें मैं फिर से बताता हूं। 1 नंबर तौहीद, 2 नंबर इखलास, यानी जो आप इबादत कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए, सिर्फ किसी और के लिए नहीं। और 3 नंबर, हम जो इबादत कर रहे हैं वो तरीका होना चाहिए मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका, और किसी और का तरीका नहीं। यही 3 शर्तें, इन 3 शर्तों का फॉलो कीजिए और देखिए आपकी इबादत, आपका अमल कैसे अल्लाह कबूल करता है। लेकिन शर्त होना चाहिए 3, आपके इबादत में, आपके अमाल में 3 शर्त होना चाहिए, 3 शर्त। इन 3 शर्तों को फॉलो करके आप इबादत कीजिए, आपकी इबादत काबिल कबूल अल्लाह के नजदीक। और एक और चीज, मैं अपनी तकरीर को बदल रहा हूं, मुझे इस इदारे के बारे में कुछ कहना है। तो आप जानते हैं कि इस इजलास का एहतमाम क्यों रखा गया? इस इजलास, जो सालाना इजलास, इस इजलास को क्यों मुनक्किद किया गया? तमाम के तमाम अफराद इस बात से वाकिफ है कि इजलास हामिदिया मदरसे के तामीर और तरक्की के लिए, फलाह व बहबूदगी के लिए इजलास का एहतमाम, इंतज़ाम किया गया। इंतज़ाम किया गया इस इजलास का हामिदिया मदरसे के तरक्की और तामीर के लिए। तो आप लोग देखते हैं कि इस इदारे के अंदर बहुत से बच्चे पढ़ते हैं। छोटे बच्चे दिन में, आप देखेंगे छोटे बच्चे दिन में, मुझे पता नहीं कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे से
दिन में 450 450 हाँ 450 500 के नजदीक बच्चे पढ़ रहे हैं इधर। आप देखेंगे, देख रहे हैं आप, दिन में छोटे बच्चे और रात में बड़े बच्चे पढ़ रहे, जाते आप देखेंगे तो पढ़ रहे। और मैंने इदारा देखा, मैं घुसता हूँ इदारा, ज्यादातर ही मैं जाता हूँ देखने के लिए, तो बहुत काम बाकी है, बहुत। आप देखेंगे मौलाना साहब आगे आपके लाइन पर मांगने के लिए, मैं मांग नहीं रहा हूं भाई, आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, बच्चे को पढ़ाइए, तालीम दीजिए बच्चे को। हाथ में डंडा नहीं, चाकू नहीं, पिस्तौल नहीं, हाथ में कलम दीजिए, कलम। एक कलम की ताकत, इल्म की ताकत बहुत है। बच्चे को पढ़ने दीजिए, पढ़ाइए, और पढ़ने लिखने में कंजूसी मत कीजिए, पढ़ने लिखने में कंजूसी मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा भी बहुत बड़ा आलिम बने, बहुत बड़ा आलिमा बने, आपकी बेटी, आपकी बहन दिन में भी पढ़ रही है, रात में भी पढ़ रही है, आप देख रहे हैं, और बड़े बच्चियां भी पढ़ रही है, बड़ी बहनें भी पढ़ रही है। और हमारे मुआशरे के अंदर एक बहुत सी कमी मौजूद है कि हम लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, हम लड़कियों को तालीम के रास्ते में पीछे रख देते हैं। हम बेटों को पढ़ाते लेकिन बेटियों को पढ़ने का मौका नहीं देते। मैं कहता हूं बेटों को भी पढ़ाओ, बेटियों को भी पढ़ाओ, क्योंकि तलाबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमतिन। ये नहीं कहा कि सिर्फ मुस्लिम मर्दों के लिए पढ़ाई लिखाई फर्ज है, औरतों के लिए भी पढ़ाई लिखाई फर्ज है, औरतों को भी पढ़ने दीजिए। आपकी बेटी, आज आप देखेंगे हमारी एक बहन आप देखेंगे, वो कर्नाटक के अंदर हमारी एक बहन मुस्कान खान नाम पर, जो इन तमाम के तमाम आरएसएस के ऊपर अल्लाह अकबर का नारा लगाकर आगे बढ़ जाती है, निडर होके, बेखौफ होके, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, बेखौफ होके, निडर होके अल्लाह अकबर का नारा लगाकर आगे चली गई। और ये जो निडर हमारी बहन है, जिसको जमीयत उलमा हिंद ने 5 लाख का इनाम दिया और भी बहुत से तोहफे से नवाजा इन हमारी इस मुस्कान खान नाम की इस बहन को, तो आपकी बेटी भी ऐसे बन सकती है। पढ़ने दीजिए अपनी बेटियों को, पढ़ने दीजिए अपनी बेटियों को, डरिए मत, जालिमों से डरने की जरूरत नहीं है। इन जालिम, इन जुल्म करने वालों, इन बातिल ताकतों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह खुद कह रहा है, कुल जाल हक व जाकल बातिल इन्नल बातिला कना ज़ऊका। चाहे बातिल जितना ही बड़ा हो जाए, चाहे बातिल जितना ही ऊंचा उठ जाए, चाहे ये जालिम लोग, ये जालिम मर्द, ये जालिम अफराद चाहे जितना ही बड़ा हो जाए, एक दिन इन लोगों को डूबना ही है। और कुल जाल हक, ऐ नबी कह दो इन लोगों से, बता दो इन लोगों से, वकुल जाल हक व ज़हकल बातिल, हक आएगा, बातिल मिटेगा। इन्नल बातिला काना ज़ऊका, और बातिल आया ही मिटने के लिए, बातिल आया ही खत्म होने के लिए, बातिल आया ही निस्त नाबूद होने के लिए। एक दिन इंशाअल्लाह ताला हक आएगा, बातिल इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जो चीज मैं कहना चाहता हूं, पढ़ने दीजिए अपने बच्चों को, पढ़ने दीजिए अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को पढ़ने दीजिए। और आपके इस इदारे में बहुत बड़े बड़े आलिम मौजूद हैं, काम बहुत बाकी है इस इदारे के अंदर, बहुत काम बाकी है इस इदारे के अंदर। वो करंट का, इलेक्ट्रिक का काम बाकी है, फिर दरवाजा नहीं है, कलर नहीं हुआ, प्लास्टर नहीं हुआ, बहुत सी काम, बाथरूम भी सही नहीं है, बहुत सा काम बाकी है। और बच्चे भी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। पढ़ने दीजिए बच्चों को और ताउन कीजिए हमारे मुआशरे के अंदर। अलग बात मैं कह रहा हूं, हमारे मुआशरे के अंदर बहुत से लोग ऐसे इबादत करते हैं, मैंने जो इबादत बताई उसकी तरफ मैं जा रहा हूं। बहुत से लोग ऐसे इबादत करते हैं कि दूसरों को समझते कि वो जहन्नम में जाएंगे, काफिर समझते हैं दूसरों को, अपने आप को मुत्तकी। एक बेनमाजी रास्ते से जा रहा है, बेनमाजी, नमाज नहीं पढ़ता, उसको सलाम भी नहीं करता, है तू काफिर है, जहन्नम में जाएगा, दे काफिर, ए काफिर। भाई वो नमाज नहीं पढ़ता, ठीक है नमाज नहीं पढ़ता, तुझे किसने हक दिया उसको काफिर बोलने का? अगर वो बेनमाजी है भी, नमाज नहीं पढ़ता, तुझे किसने हक दिया उसको काफिर बोलने का? ये जो फतवा चल रहा है, हम हर जगह पर काफिर 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 का फतवा, खुद तो नहीं सुधरते हो, दूसरों के ऊपर फतवा दे देते हो, काफिर काफिर काफिर, हमेशा काफिर। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को काफिर, उसको काफिर कहते हो जी, जाकिर नाइक को काफिर कहते हो,
मालूम है वो कौन है? दम है तुम्हारे अंदर उसके सामने बैठने का? उसको काफिर बोलते हो? अरे मैं चैलेंज के साथ अलल ऐलान डंके की चोट पर मैं ऐलान करता हूं आप लोगों के सामने कि आपका एक एक बच्चा, आपके घर के अंदर हर बच्चा डॉक्टर बन जाए, पूरी दुनिया के तमाम लोग डॉक्टर बन जाए, आपके बेटे का भी बेटा डॉक्टर बन जाए और इन तमाम डॉक्टर एक जगह पर जमा हो जाए। मेरा एक डॉक्टर इन तमाम डॉक्टरों के ऊपर भारी है और उस डॉक्टर को डॉक्टर जाकिर नाइक के नाम से लोग याद करते हैं। आपका तमाम दुनिया का डॉक्टर लेके आइए, दुनिया के अंदर जितना डॉक्टर है इन तमाम डॉक्टरों को लेके आइए। मैं एक डॉक्टर लेके आऊंगा जिसको दुनिया जाकिर अब्दुल करीम नाइक के नाम जानते हैं। डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक के नाम से लोग जानते हैं। जिसको दम है उसके अंदर, उसको भी काफिर बोलते हो, यहूदियों का दलाल बोलते हो। अरे जिसके हाथ में पता नहीं सैकड़ों यहूदियों ने, हिंदुओं ने, गैर मुस्लिमों ने जिसके हाथ में कलमा पढ़ लिया, इस्लाम के दौलत से, जिसके जरिए इस्लाम के दौलत से लोग मालामाल हो गए, उसी को तुम काफिर कहते हो। तुम्हारा काम ही क्या है जी? अरे अपनी तरफ देखो। एक ही बात मैं कहूंगा, अपनी तरफ देखो, किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है हमें। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपनी तरफ देखने लग जाए, तो हमारी पूरी जिंदगी बीत जाएगी। हम दूसरों की तरफ देखने का मौका ही नहीं मिलेगा हम लोगों को। अपनी तरफ देखिए, बच्चों को पढ़ने दीजिए। काफिर वाफिर इन तमाम के तमाम सब फतवा मत दीजिए। काफिर, एक काफिर, वो काफिर। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, अच्छे से समझाइए उसको, अच्छे से समझाइए भाई नमाज पढ़ो। कोई बुरा काम करता है। और एक और चीज समझिए, एक मर्द, एक नौजवान लड़का और एक नौजवान लड़की शादी से पहले एक कमरे में गलत काम कर रहा है। एक नौजवान लड़का और एक लड़की शादी से पहले गलत काम कर रहा है और मैंने देख लिया। क्या करेंगे आप? आप तो फेसबुक में लाइव वीडियो बना के छोड़ेंगे सबसे पहले, या फिर दुनिया को हंगामा बोलेंगे, ये करो वो करो। मैं कहता हूं, अगर किसी को बुरा करते हो देखते हो, बुरा काम कोई चुपके करता है, कोई चुपके बुरे काम करता है और आप जानते और कोई नहीं जानता, तो आप चुप रहिए। किसी की बुराई को दूसरों के सामने जाहिर मत कीजिए। अगर कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, मुझे मालूम है, आप चुप रहिए, किसी और को मत बताइए। उसको इस्लाह कीजिए, उसको साइड में ले जाके समझाइए। लेकिन आप क्या करते हैं? सबके सामने उसको बेइज्जत। अगर कोई शराब पी कर मस्जिद में आता है, किसने आपको हक दिया उसको मारने का? उसको भी आप मार नहीं सकते, उसको भी आप मार नहीं सकते। आप कोई शराब पी के मस्जिद में आता है तो मारने का हक आपको किसने नहीं दिया जी? आपका काम है इस्लाह करवाना, मारना, सजा देना अल्लाह का काम है। आपको सिर्फ इसलिए दुनिया में भेजा। आप खुद अपनी तरफ देखिए, इबादत कीजिए और दूसरों का इस्लाह कीजिए। बस मेरा वक्त खत्म हो चुका है, अभी चंद मिनट है बाकी है, 4 मिनट। तो मैं कहना चाहता हूं, कुछ देना चाहते हो तो दीजिए, मेरे बाद भी सहकार है उसको आप देंगे। तो जो चीज बच्चे को पढ़ने दीजिए, क्योंकि इस इदारे के अंदर बहुत बड़े बड़े आलिम मौजूद हैं और सबसे बड़े आलिम, और मैं कहता हूं कि मेरे नजर में अगर सबसे बड़े आलिम दीन जिसके इल्म के बराबर और इस इदारे के अंदर कोई नहीं, एक आलिम मौजूद है इस इदारे के अंदर जिसके इल्म के बराबर इस इदारे में कोई और आलिम नहीं है, और वो हमारा शेख साहब तफाजल साहब। बहुत बड़ा आलिम दीन है। देख के लगता है बहुत छोटा है, देख के लगता है कुछ नहीं आता, लेकिन जो इल्म है इसके अंदर मैं जानता हूं कितना इल्म है इसके अंदर, क्योंकि ये मेरा उस्ताद है, मेरा गुरु है। मैं पढ़ता हूं इसके पास, मुझे मालूम है इसके पास कितना इल्म है इसके अंदर, ये कितने बड़े आलिम दीन है मुझे मालूम है, मैं जानता हूं। क्योंकि आप उस आदमी को उसी वक्त पहचानेंगे जब आप उसके पास बैठेंगे, बात करेंगे। मैं जानता हूं और फख्र के साथ मैं बात कहता हूं कि शेख बहुत बड़ा आलिम दीन है। मुझे नहीं मालूम कि इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई आलिम दीन मौजूद है इनके बराबर। बहुत बड़ा आलिम दीन है। और इसके दायरे में जब आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका बेटा जब इनके दायरे में पढ़ेगा, तो आपका बेटा भी, आपकी बेटी भी एक बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा आलिमा बनेगी।
بہت بڑی عالمہ بنے گی اگر ان کے دائرے میں آپ کی بیٹی آپ کا بیٹا رہے گا. بچے کو پڑھنے دیجئے ان لوگوں کو اور تعاون کیجئے مدرسے کو. آپ کی بیٹی پڑھ رہی ہے اور ہماری بہنوں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں برقع پہنو, پردہ کرو. مدرسے میں پردہ نہیں, ہر جگہ پر پردہ کرو, ہر جگہ پر. اگر کوئی کہتا ہے شادی نہیں کروں گا, لات مار اس کو بھگاؤ گھر سے. برقع کرو, برقع پہنو, حجاب پہنو اور پڑھو لکھو آگے بڑھو اور باطل کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرو. دیکھتا ہوں کون آتا ہے. علم حاصل کرو. علم بہت بڑی طاقت ہے. علم حاصل کرو. وہ ہماری بہن مسکان خان, وہ کیا آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا, تو پڑھیے. شیخ آ چکا ہے, میرا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. تو میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں ہم تمام لوگوں سے, آپ تمام لوگوں سے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو باطل کے طاقت سے بچنے کی تو جو چیز کہ ایک یوٹیوب چینل ہے, مجھے اشارہ دے رہا ہے کہ آپ مجھے کچھ کہو کہ ایک چینل ہے اسناج ٹی وی پر, اسناج ٹی وی آپ سبسکرائب کیجئے. ایک ریا اسٹوڈیو آپ سبسکرائب کیجئے. تمام دیگر علماء اکرام کی تقریریں آپ کو مل جائے گی. آپ کو شیخ جرجس صاحب کی تقریریں, ابوالکلام سلفی صاحب کی تقریریں, عبدالغفار سلفی تنویر عالم اسرائیل کی تقریریں, ان تمام اور بڑے بڑے علماء اکرام کی تقریر آپ کو مل جائے گی. 2 یوٹیوب چینل ہے, اسناج ٹی وی, آپ ایس لکھیں گے پھر ناج پھر ٹی وی, اور ایک ریا اسٹوڈیو کے نام پر 2 یوٹیوب چینل ہے. آپ سبسکرائب کیجئے ان چینلوں کو. اور میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو, ہم جو عبادت کر رہے ہیں ان عبادتوں کے اندر ان 3 شرطوں کو ہم لازم کر لے, لاگو کر لے. توحید, اخلاص اور وہ عمل جو محمد رسول اللہ کے مطابق ہو. اور ہم پڑھنے دیجئے. اور جو لوگ اسلام کو ختم کرنے کے لیے اور اسلام کو مٹانے کے لیے, قرآن کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں کیسی کیسی کوششیں کر رہا ہے, ان تمام لوگوں کی کوششوں کو ناکام